अकेला होता जा रहा हूँ इधर जब से आया हूँ। बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ पर सैटरडे संडे जब आता है तो काफ़ी अकेला हो जाता हूँ। बहुत कोशिश करी मैंने कि इस अकेलेपन से दूर भागूं और कुछ करूं या पर नहीं, ये अकेलापन दूर नहीं जा रहा है। बहुत लोगों से मिल रहा हूँ इधर और समझ में आ रहा है कि अब दोस्त बनते नहीं, खरीदे जाते हैं। तो अगर ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से चलती है, सिर्फ़ और सिर्फ पैसों से चलती है, तो क्यों ना तुम और मैं अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसे बिताएं कि दोस्त हो या ना हो, पैसा ज़रूर हो। पैसे से खुशी मिलती है और ज़रूरी है हर एक इंसान के पास इतना पैसा होना चाहिए कि उसको किसी से मांगना ना पड़े। कर्ज़, उधारी, ये सारी चीज़ें। इतना कमाओ कि तुम्हें कल किसी से मांगना ना पड़े, चाहे वो तुम्हारे पापा ही क्यों ना हो। मत मांगो। एक गिल्ट की फीलिंग आती है। एक और चीज़ जिससे मैं वाकिफ़ हूँ वो ये है कि हम में से बहुत लोगों को एक स्ट्रॉन्ग फादर फिगर नहीं मिल पाता है। हम ढूंढते हैं उनको और एक टाइम आता है जब हम भूल जाते हैं कि हमें एक कोई स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ कोई बहुत इंस्पायरिंग या कोई ऐसा इंसान जो हमें मार्गदर्शन दे। क्योंकि हर इंसान को कहीं ना कहीं पे कभी ना कभी किसी मार्गदर्शन, एक सहारे की ज़रूरत होती है। पर बहुत से लोग जो मैं देख रहा हूँ उनकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग फादर फिगर नहीं रहा है। तो वो अपने आप को जब समाज में कुछ लोग हैं जो उनको नीचा दिखाना चाहते हैं या उनको अपनी आइडियोलॉजीज़ उन पे छक छोड़ना चाहते हैं, उस समय उनके पास कम बैक करने के लिए या फिर कुछ बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। और ये मैं हर जगह देख रहा हूँ। उनसे कोई कुछ बोल के चले जा रहा है और उनके पास कुछ बोलने के लिए ही नहीं है। ये बहुत बड़ी दुविधा है आई थिंक। कुछ लोग जिन्होंने मेरे दिमाग पे एक जिन्होंने मेरा देखने का नज़रिया बदला या फिर इन्हेंस किया उसको थोड़ा। लोग महसूस करते हैं कुछ और वो जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। बोलने में कतराते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ पे सब लोग हाँ 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 कर रहे हैं। किसी से दोस्ती करने के लिए या किसी के साथ सोने के लिए वो लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। तुम लोगों को और मुझे वैसा नहीं बनना है। हम लोगों को अपने दिमाग पे ज़्यादा काम करना है। हम लोगों को अपना ध्यान लड़कीबाजी या ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाना या वो चीज़ ख़रीदना जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमें इस जगह पे अपना ध्यान और अपना समय नहीं लगाना है। एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी, एक पर्सपेक्टिव ऐसे ही जन्म नहीं ले सकता। उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत होती है और वो आपके एक्सपीरियंस से भी आ सकता है। इस समय मेरे पास एक इंसान नहीं है जिसको मैं कॉल लगा के बात कर सकता हूँ या कोई मुझे कॉल करके पूछे कि तूने खाना खाया या तू ठीक है। आई थिंक वो मेरी लाइफ चॉइसेस की वजह से भी है कि जिस तरीके से मैं अपना जीवन जीता हूँ। पर मैंने बहुत से लोगों को खिलाया है, बहुत से लोगों को पिलाया है। समझ में आता है अब कि वो सिर्फ़ और सिर्फ खाने और पीने के लिए बैठे थे मेरे साथ। अगर तुम लोगों को अच्छा अच्छा दिखाओगे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस, सक्सेस, वो तुम्हारे इर्द गिर्द रहेंगे, जलेंगे, उनको पीड़ा होगी, जलन। तो इतनी तरक्की करो कि तुम चुनो लोगों को, तुम खरीदो लोगों को। अगर ख़रीदना ही है चुन चुन के खरीदो। कि अगर हर चीज़ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की तरह चलती आ रही है तो वैसे ही सही, हमें भी वैसे ही खेलना पड़ेगा। कितना नेगेटिव होता जा रहा हूँ ना मैं अभी एक कैरेक्टर में काम कर रहा था अपने। कैरेक्टर इन द सेंस कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा था लाइफ में, तो मैंने सोचा कि एक ऐसे कैरेक्टर के साथ आते हैं जो काफ़ी कूल, फन, चिल टाइप है। बट सच मैं इधर बोलता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं झूठ बोलता हूँ, सच मैं यूट्यूब में बोलता हूँ। तो हाँ, रहो उन लोगों के साथ जो जिनको तुम जानते हो कि वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा वक्त ज़ाया करने के लिए और तुमसे कुछ
उनको उनको कुछ चाहिए तुमसे, रहो उनके साथ जब तक रह सकते हो, और अपनी उस चीज़ पे काम करना, कभी मत रुकना जिस चीज़ से तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत है, या फिर जिस चीज़ को तुम करने के लिए दिन रात सो नहीं पाते हो। हैरानी की बात यह है, लोगों के पास ऐसा कोई पर्पज़ ही नहीं है अभी। लोग सोचते ही नहीं है कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ अपनी लाइफ के साथ। मैं फिल्म मेकर और एक्टर बनना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ जैसे मेरे हालात है अभी, जैसी मेरी शक्ल सूरत है, अगर शक्ल सूरत ठीक ठाक भी है तो फिर कनेक्शंस कनेक्शंस और वो लोग जो तुम्हें पिच करते हैं कि हाँ शायद इसको करना चाहिए। मैंने 500 ऑडिशन से ज़्यादा दिए हैं। मैं जानता हूँ अब इंडस्ट्री कैसे चलती है। कुछ इक्के दुक्के या 100-200 लोग होंगे इंडस्ट्री में जिनको चांस मिल गया, जो बेशर्म होके ऑडिशंस करते गए और वो अच्छे थे। उनको पता था वो अच्छे थे, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अगर था भी तो उनने बोला कि माँ चुदाए। या तो वैसे लोग कर पाते हैं कुछ, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है, जैसे माँ बाप, जैसे माँ बाप की आशाएं। तो वो लोग एक कॉरपोरेट जॉब करते हैं ताकि हमारे माँ बाप को कोई पीड़ा, कोई दुख दर्द ना हो, ताकि उनसे हमें कभी पैसे ना लेना पड़े, और ताकि हमारे वजह से उनको कभी कोई परेशानी ना हो। शायद मैं उसी कैटेगरी में आता हूँ। मैं 2 ज़िंदगियाँ जी रहा हूँ। एक ऐसे इंसान की जो रोज़ कॉरपोरेट मज़दूरी करता है 9 से 6, और घर पे आता है, सोता है, खाना खाता है, और एक जो मुझे परेशान करता है रोज़, कुछ करना, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, या फिर पर शायद लक का भी बहुत बड़ा खेल होता है। तो शायद आप में से किसी को लक का सहारा मिल जाए काश, और आप लोग वो चीज़ कर पाओ जो आप सच में करना चाहते हो। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, अपने मरते दम तक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो चीज़ कर पाऊँ जो मैं असलियत में करना चाहता हूँ। बट अभी परिस्थितियाँ हैं और परिस्थितियाँ रहेंगी, पर मैं हार नहीं मानूंगा। तो आप भी हार मत मानो, कर्म किए जा फल की चिंता छोड़। और जैसे मैंने एक पोएम लिखी थी, करे जा कर बस रुक मत, आज ही कल है, कल ही आज है, कल में क्या रखा है, करे जा कर बस रुक मत। आशा करता हूँ आप अपनी जर्नी में, लाइफ की जर्नी में आपको आपका पर्पस मिले, और आप जी जान से उस पर्पस के लिए मेहनत करो, तब तक जब तक वो हासिल नहीं हो जाता। लोग आएंगे जाएंगे, कोई नहीं रुकता, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब के सब। और क्यों नहीं, पैसे से खुशी मिलती है, तो तुम भी पैसों से खुशी खरीदो। चलो, बाय।